यस, वंस अगेन आई रिमाइंड यू कि आपका टेस्ट है मंडे को, कमिंग मंडे को, ठीक है, कमिंग मंडे को आपका टेस्ट है। और उसका सिलेबस आपको पता ही है, फर्स्ट 2 यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन आपके अब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वैसे डेफिनेशंस हैं, तो न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन वोंट बी देयर, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन से मेनली स्टार्ट हो रहा है आपका काइनेमेटिक्स, ठीक है। देयर इज कैलकुलस, हाँ, ग्राफ से आप स्टार्ट कर लो, ग्राफ, ठीक है। और वो डेफिनेशन देखो, यूनिट तो आते होंगे तो आगे आप पढ़ोगे ना, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो आता होगा, तो वो तो बेसिक्स है ना, ठीक है। चलिए, yes, I'll guide you regarding the pattern of your test also. It will be of 20 marks, and there will be case study question, one case study question having 4 parts, and there will be 6 assertion and reason type questions. कितने हो गए? 10 नहीं, 6 नहीं, 8 होंगे। 12 तक, मतलब 12th तक आपके assertion, reason और case study होंगे, इसके बाद 8 questions आपके simple MCQ होंगे, ठीक है। So this will be the pattern of your revision test, and it is compulsory for you to appear in the exam, ठीक है। Time will remain the same, 5 o'clock, 5 to, ये आप लगा लो 40 मिनट्स तो, वो मैं लिंक थोड़ी देर तक क्लोज कर दूंगी, आप कर लेना। कब तक है ट्यूशन? हाँ, आशुतोष कहाँ है? ये आशुतोष को बहुत मिस करते हैं रोज। हाँ, आशुतोष की तबीयत ठीक नहीं है, आशुतोष की ट्यूशन इतने बजे है, हैं? मान, आज हम रिवीजन करते हैं, एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन रह गया, वो बाद में करते हैं, ठीक है। पहले हम रिवीजन कर लें, टेस्ट है आपका। So let us start revising. फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आई थिंक यू नीड टू रिवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कर लें एक बार रिवीजन, आपको आती है, साथ साथ करिए। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, v equal to u plus at by calculus method. We will start from acceleration, rate of change of velocity, cross multiply, this is adt, use first equation of motion, ये फर्स्ट ही है, इंटेग्रेट बोथ साइड विद इन द लिमिट, टाइम 0 से लेके t तक है और वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल u से v तक है। करो इंटीग्रेट, वैल्यूज पुट करिए, लिमिट्स पुट करो एंड सी व्हाट यू गेट। व्हाट इज इंटीग्रल dv? v विद इन द लिमिट्स u to v. व्हाट इज इंटीग्रल dt? t विद इन द लिमिट 0 to t, within the limit 0 to t. Upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit. Ask if any step is not clear. नहीं है कोई क्लियर स्टेप तो पूछ लेना। So v minus u equal to at. v equal to u plus at. This is the proof of first equation by calculus method. क्लियर? कोई स्टेप ऐसा जो नहीं क्लियर? So we'll use acceleration. We'll start from the formula of acceleration dv by dt. क्योंकि आपकी इक्वेशन में a और v है, तो आपको वो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी है, तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इटसेल्फ. देन वी हैव सेकंड,
करो स्टार्ट जिन्होंने ये कर लिया। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। अब उसमें एस है मतलब डिस्प्लेसमेंट है और यूटी यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो आप लोगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई dx is v dt. Use first equation, put v equal to u plus at here. Put v equal to u plus at. Now open the bracket and integrate both sides. After that, open the bracket. Bracket open कर ली. Is the step clear? देखो ये वाला स्टेप क्लियर है। हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट की और ब्रैकेट ओपन कर दी। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। लिमिट्स देखिए क्या क्या आएंगी। x की लिमिट हमेशा हम लेंगे x1 से x2, t की लिमिट 0 से t। ठीक है, करो सॉल्व इसको। सॉल्व दिस नाउ योरसेल्फ। What is integral dx? X within the limits x1 to x2. Integral dt is t within the limits, and integral t dt is what? T square by 2, t 1 plus 1 over 1 plus 1. T dt means t raised to power 1 dt. So t 1 plus 1 over 1 plus 1. T square by 2. Upper limit minus lower limit. Now next step is to put the limits in x2 minus x1. Upper limit minus lower limit. ऐसे ही t की जगह t ही रहेगा, माइनस 0 प्लस a बाय 2 बाहर ले लो और t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस lower limit. Is this step okay? Now what is change in position? Displacement. We call the change in position displacement. So we get s equal to ut plus half at. This is our second equation of motion by calculus method. यहीं से अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड निकालना हो, so what you will do? इसी डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड भी आ जाएगा। लिमिट्स चेंज करोगे टाइम की। व्हाट शुड बी द लिमिट्स? नो नो नो, अब आपकी लिमिट्स होंगी n-1 से n तक। अगर आपकी लिमिट्स n-1 से n तक हो जाएंगी तो ये आपका Sn-Sn-1 आ जाएगा। आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है बेसिकली Sn-Sn-1 है। n सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ उसमें से आप पहले n-1 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर दो तो nth सेकेंड का डिस्टेंस आ जाए। सो योर टाइम लिमिट्स विल बी n-1 से लेके n तक। बस अब ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो आपका dn आ जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी आप उसको s की जगह dn पुट कर देना। चलो करो सॉल्व इसको। लेट अस सॉल्व। बिल्कुल वैसे ही x2 minus x1 ut within the limits n-1 to n a t square by 2 within the limits n-1 to n। अब वो जो चेंज इन पोजीशन है उसको इस केस में हम dn बोलेंगे, दैट्स बेटर। अब t की जगह पहले पुट करो अपर लिमिट n, माइनस t के प्लेस में लिमिट पुट करो लोअर लिमिट n-1। ठीक है, पहला स्टेप देखो क्लियर है। बिल्कुल बिगिनिंग वही है, बस लिमिट्स आपने चेंज की n-1 से n तक। इंटेग्रल dt is t within the limits
प्लस a/2 टी स्क्वायर की जगह लिखोगे n स्क्वायर, फिर इन प्लेस ऑफ टी आप पुट करोगे n-1 उसका स्क्वायर। ठीक है, करो सॉल्व। a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो गया। अपने वे से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम। अब ये n स्क्वायर कैंसल आउट, u इंटू 1 u प्लस a/2 ब्रैकेट में आ गया 2n-1। So this is the formula for distance traveled in nth second. dn is equal to u plus a/2 into 2n-1. Clear? कोई स्टेप ऐसा जो नहीं आपको समझ में लग रहा? Assis, is that clear? हाँ, ट्राई करके देखो, जैसे ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, थ्रोन फ्रीली ऑन द ग्राउंड, हर स्टेप पे एनर्जी कम होती जाएगी, वो चेक करो। एक वर्टिकली अपवर्ड चेक करो, ये दो पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी इनमें से। देखो, अ बॉल थ्रोन ऑन द ग्राउंड, हाँ ये वही है, उसमें वो कम होता जा रहा है ना, हर कोलिजन पे एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। वो कौन सा एक्सटी ग्राफ है? पहला, पहले इंक्रीज हो रहा है एक्सटी ग्राफ है ना, डिस्टेंस पहले बढ़ रहा है। आप स्टैंडर्ड कोई भी ले लो, जैसे ये आपने स्टैंडर्ड ले लिया, उसके बाद डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो गया, फिर कम हो रहा है ना, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। हाँ, बी तो वही हो जाएगा आपका वीटी ग्राफ। करते हैं, पहले ये वाला पूरा कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट ये सजेस्ट करो किसके लिए ये ग्राफ पॉसिबल है ऐसा। एनी सिचुएशन फॉर विच दिस काइंड ऑफ एक्सटी ग्राफ इज पॉसिबल। हाँ, suggest a situation for which this kind of graph is possible. क्या आप बता सकते हो कैसे होगा ये? सपोज कर लो कि अगर आप इसको रेफरेंस लेते हो, इस लेवल को, आपने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, तो पहले डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया, ठीक है, फिर इस ओरिजिन को जब इसने क्रॉस किया, अब डिक्रीज होना शुरू हो गया उस डायरेक्शन, फिर मैक्सिमम हुआ वहां जाके, और उसके बाद ये स्टेशनरी होगी, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद बॉल आपकी ऐसे जानी शुरू होगी। आप ये वाली सिचुएशन दे सकते हो। सो व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, then it covers maximum distance, after that it comes to the origin। आपने इसको ग्राउंड को नहीं किया, यहाँ पे ग्राउंड को नहीं किया, हमने यही टेबल का लेवल, जैसे इसको हमने ओरिजिन ले लिया, ये रेफरेंस अगर ले लें हम, तो पहले ये ऊपर गई, मैक्सिमम हुआ, नीचे आई, ये पोर्शन आ गया, फिर 0 हुआ यहाँ पे आई जब, अब दूसरी डायरेक्शन में जा रही, उसके बाद रोल्स ऑन द ग्राउंड, तो वो मतलब स्टेशनरी हो, रुक गई, तो डिस्टेंस उसका वो स्टेशनरी हो। एक और ग्राफ है जो एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ऐसा ग्राफ कब हो सकता है?
When this graph will be possible? एकदम से आपने कोई चीज मतलब फोर्स लगाया, जैसे नेल हैमर किया, हैमर, हाँ जो है वो, उससे आपने नेल पे फोर्स लगाया, तो उससे एकदम से एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज कर लो कि हमारे पास एक पैन बैलेंस है, हम उसके ऊपर बॉल फोर्सफुली फेंके, उसका स्केल एकदम से डिफ्लेक्ट होगा, और जब हम उसको वापस वो हमारे हाथ में आ जाएगी तो स्केल फिर से 0 हो जाएगा। तो उस मोमेंट पे जब हमने फोर्स एकदम से लगाया था तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुई, फिर साथ ही 0 भी हुई, पहले भी 0 थी, तो ऐसे आ जाएगा। मतलब एकदम से जब आप इम्पल्सिव फोर्स लगाते हो, आप ये वाला एग्जांपल दो कि इम्पल्सिव फोर्स आपने जब लगाया तो एक्सेलरेशन एक मोमेंट के लिए इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज भी होगी, तो ऐसा कुछ सिचुएशन दे सकते हो। ठीक है, फुटबॉल इज किक्ड का भी कह सकते हो, पर वो तो आगे भी फिर जाता जाएगा ना, उसकी एक्सेलरेशन खत्म नहीं होगी उस टाइम पे, वो तो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करके जाएगा। हमें मोमेंट्री फोर्स एक उसी इंस्टेंट का बताना। हाँ हाँ, व्हेन द व्हीकल पासिस ओवर पिट, एकदम से झटका लगा, वो एक मोमेंट ले। ठीक है, ये क्लियर है सेकंड। अब चलो थर्ड डिराइव करो। डिराइव थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड नाउ। नाउ डिराइव थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। अब फिर से आप यूज करोगे एक्सेलरेशन इज dv by dt, बट इन थर्ड इक्वेशन टाइम है ही नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as में टाइम है ही नहीं। So we will eliminate time by multiplying and dividing right hand side by dx and writing dt under dx and dx here. Rearranging dv over dx, dx over dt. What is dx over dt? Velocity v. ठीक है, तो ये हो गया v। इसको अलग ही रखना इससे, तो बेटर है कि v पहले लिख लें हम। So a is v dv over dx। यहां तक देखो, कोई स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो so v dv will be a dx। इंटीग्रेट बोथ साइड्स नाउ। वही x की लिमिट ऑलवेज x1 टू x2, v की लिमिट इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी u टू v। अब इसको करो इंटीग्रेट, क्या आएगा? व्हाट इज इंटीग्रल v dv? v1 dv हो गया ना, तो v 1 + 1 over 1 + 1 v square by 2 within the limit u to v। Integral dx is x within the limit x1 to x2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया। x2 माइनस x1 को क्या लिखेंगे? s, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। आपने डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का वही फॉर्मूला यूज करना है, u + a/2 2n-1। वो किसी और फॉर्म में मत यूज करो उसको। आपको आई थिंक जब टेस्ट में पहले दिया था या पेपर में आया था, तो तब आप लोगों ने कोई और ही फॉर्म निकाल दी थी उसकी। वो उसका नॉन फॉर्मूला इसी फॉर्म में है, dn is u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1, तो उसी फॉर्म में यूज करना है आपको। ठीक है, तो तीनों के प्रूफ्स क्लियर हैं आपको? और कोई टॉपिक जो आपको डाउट है जिसमें प्रोजेक्टाइल इज देयर, सेंट्रीपिटल मोशन इज देयर?
वो तो फिर कल ही हो सकता है, कलेक्शन मतलब पहले करके आपको कलेक्ट फिर ही बताऊंगी। हम ग्राफ के एमसीक्यूज कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपको आने तो एमसीक्यू ही। तो ग्राफ्स कैसे हो सकते हैं, एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं ग्राफ्स पे, दैट वी कैन डू। रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है आपको? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शंस, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? व्हाट इज VAB? हाँ, इट इज डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटी, it is difference of two velocities and two objects travel in the same direction, and when the objects travel in opposite directions, relative velocity will be their difference, their sum. VA/VB, relative velocity of A with respect to B will be VA plus VB, and when they act at certain angle, VA and VB are acting at certain angle, तो तब क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos थीटा। यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ जाता ना, तो माइनस आ गया था, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन हम अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं, भाई tan बीटा इज B sin थीटा, VB sin थीटा ओवर VA माइनस VB cos थीटा होगा। ठीक है, डायरेक्शन होगी direction angle that the relative velocity makes with the first vector. ये होगा, ठीक है। लेमीज थ्योरम याद है? बताओ लेमीज थ्योरम। थ्री concurrent forces acting at a point P, Q and R, three forces in equilibrium at a point, ठीक है। और ये एंगल अगर अल्फा है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, देन P ओवर एंगल इन दोनों में लेना, P ओवर साइन अल्फा, Q ओवर R ओवर, Q लिया है तो एंगल हमने P और R के बीच में लेना, साइन बीटा, अगर R लिया है तो एंगल लेंगे हम P और Q के बीच में, साइन गामा। दिस इज लेमीज थ्योरम एंड वी डिड न्यूमेरिकल्स यूजिंग दिस आल्सो। या हम रेजोल्यूशन से कर सकते हैं या हम लेमीज थ्योरम से कर सकते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी के दो केसेस भी किए थे हमने, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ वाले। रिलेटिव वेलोसिटी के दो केसेस भी किए थे हमने, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ। चलो शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में उसने रिवर का क्रॉस करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ही विल स्विम परपेंडिकुलर टू वाटर, पहुंचे जहां मर्जी, पर ये शॉर्टेस्ट टाइम होगा, ठीक है। मैन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, रिवर का जो वाटर है, वाटर की जो स्पीड है, रिवर की जो स्पीड है उसको पहुंचा यहाँ पे देगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पहुंच वह यहाँ जाएगा, बट दिस विल बी शॉर्टेस्ट टाइम। पाइथागोरस थ्योरम से फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट ही शुड डू इन ऑर्डर टू कवर शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ही शुड स्विम परपेंडिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसे एक न्यूमेरिकल किया था हमने कि वो नॉर्थ में उसको जाना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर in case of shortest path, अब पहुंचना इधर ही है उसको,
ए से बी पे ही जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, तो इसको किसी एंगल पे स्विम करना चाहिए। He should swim at some angle to the vertical. तो ये रिवर का फ्लो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ ले आएगा। तो ये होगी relative velocity of man with respect to river. So in order to cover shortest path, he should swim at certain angle to the vertical. That angle can be calculated tan theta से हम इसको या sin theta से calculate करेंगे। तो रिवर का फ्लो उसको यहाँ ले आएगा, तो बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ उसने कवर कर। ठीक है, लेट अस डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज। थोड़ा आइडिया हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का आपको। यस 3.5 है ये, लिखो क्वेश्चन। अ जेट एयरप्लेन traveling at the speed of 500 kilometer per hour, 500 kilometer per hour, ejects its products of combustion, at the speed of 150 kilometer per hour, at the speed of 150 kilometer per hour. ठीक है, relative to the jet plane, what is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? Latter means jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? मतलब कि हमने जेट प्लेन की स्पीड हमें दी हुई है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की स्पीड रिलेटिव टू द जेट प्लेन दी हुई है। हमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की स्पीड अपनी क्या है वो निकालना। वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले दिया क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन दी है अपनी 500 किलोमीटर पर आवर, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिलेटिव टू जेट प्लेन दी हुई है 1500। You are to find velocity of products of combustion. अब ये जो जेट प्लेन है 1500, अब ये जेट प्लेन की स्पीड है और ये प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन की स्पीड है ना। जेट प्लेन ऊपर जा रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। So how can we write relative velocity of products of combustion with respect to jet plane when they are moving in opposite direction? Relative velocity is the sum of individual velocities. Opposite में है ना दोनों, तो उनकी relative velocity उनका sum होगी। अब values put कर दो। Products of combustion relative velocity है इतनी, इसकी अपनी निकालनी है हमने, और jet plane की है 500। So velocity of products of combustion is 1000 kilometer पर। तो ये एक न्यूमेरिकल है रिलेटिव वेलोसिटी। गॉट इट? So this is an example of relative velocity. One more is there. एक और लिख लो। एटीन्थ क्वेश्चन है, 3.18 है ये। A police van moving on a highway, with a speed of 30 kilometer per hour, with a speed of 30 kilometer per hour,
fires a bullet at a thief's car. Speeding away. Fires a bullet at a thief's car. 30 km/h. A police van moving on a highway with a speed of 30 km/h fires a bullet at a thief's car, speeding away in the same direction. Speeding away in the same direction with a speed of 192 km/h. ठीक है. If the muzzle speed of the bullet is, if the speed of the bullet is 150 meter per second, bullet की speed है 150. With what speed? With what speed does the bullet hit the thief's car? With what speed does the bullet hit thief's car? कितनी स्पीड से बुलेट ने थीफ की कार को हिट किया है, ये हमें निकालना. ठीक है. मतलब हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार निकालनी है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार निकालनी है. ठीक है. वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, पर बुलेट जो है वो ग्राउंड से फायर नहीं की गई, वो पुलिस वैन से फायर की गई है जो खुद मूव कर रही है. तो पहले हम बुलेट की स्पीड और पुलिस वैन की स्पीड को ऐड करेंगे, जो इफेक्टिव स्पीड है बुलेट. पहले बुलेट की अपनी स्पीड है कितनी है, नॉट ओनली 150, उसमें पुलिस वैन की स्पीड भी ऐड होगी क्योंकि वहां से फायर की गई चलती वैन से, तो उसको वो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी. फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे. तो इट शुड बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार. व्हाट इज इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट का बुलेट? वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लगाई, हम वैसे निकाल रहे हैं इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट कितनी, क्योंकि ये वो वैन में से फायर की गई उसकी स्पीड को हम ऐड करेंगे. पर यूनिट देखो, पहले यूनिट आपको इसको या तो km/h में कर लो या इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कर ऐड करने से पहले. ठीक है. तो इसको आप कर लो, बेटर है, into 18/5. ठीक है. तो ये हो गई 30 प्लस 540, 570 हो गई है. तो अब आप करोगे 570 माइनस 192. Since they are traveling in the same direction, relative velocity will be difference of the two. ठीक है. कितना हो गया? 378. पीछे आंसर दिया हो मीटर पर सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो. नाउ मल्टीप्लाई विद 5/18. आंसर पीछे मीटर पर सेकंड में दिया हो. हाँ, वो कोई बात नहीं. अब रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर हो गई आपको? 105 दिया. यस, 105 मीटर पर सेकंड. हाँ जी, बोलो. अच्छा, ये ग्राफ क्यों नहीं पॉसिबल है? Why this graph is not possible? हाँ, ऐसे के क्वेश्चंस हैं, इस तरह का ग्राफ भी है, ये ऐसे करके, है ना. तो क्योंकि एक टाइम पे दो वेलोसिटी है, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती. पार्टिकल एक टाइम पे, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जाएगी, दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती. ये वाले ग्राफ में ये रीजन. हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन तो फिर बन सकते हैं.